हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस होता क्या है। देखिए, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग के जो बैलेंसेस होते हैं उसे पोस्ट करने के जो फॉर्मेट होता है, जो तरीका होता है, उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी आप जब लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो लेजर अकाउंट्स के जो भी बैलेंसेस आते हैं, आप जितने भी लेजर अकाउंट बनाए उसके जो भी बैलेंस आते हैं, डेबिट क्रेडिट, इन सब बैलेंसेस को हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आपको जनरली एग्जाम में दिया कैसा होगा, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि आपको नॉर्मल पर्टिकुलर अमाउंट ये फॉर्मेट में क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए होंगे, लाइक कैश 10,000, बिल्डिंग 20,000, क्रेडिटर्स 5,000, डेटर्स 15,000। इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन में अमाउंट दी होगी, इसे हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका होता है कुछ इस तरह से। आपको वहां पे टोटल 3 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है डेबिट अमाउंट और नेक्स्ट होता है क्रेडिट अमाउंट। यानी अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे आपको बाइफरकेट करना आना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए कि ये जो सारे आइटम्स दिए हुए हैं, बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये कौन से आइटम का बैलेंस किधर जाएगा, कौन सा आइटम डेबिट बैलेंस शो करता है और कौन से आइटम क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि कौन से अमाउंट कहाँ आएगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ट्रायल बैलेंस में याद रखिए कि ये सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट होता है, यानी अपने आप आपका डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है, जो टोटल है वो सेम आनी चाहिए, जो टोटल है वो हमेशा सेम आनी चाहिए, वो चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए अब इसको करते कैसे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है जब आप ट्रायल बैलेंस सॉल्व करते हैं, तो इसका एक ट्रिक है जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो कभी आपकी पोस्टिंग्स गलत नहीं होगी। वो ट्रिक ऐसा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस अकाउंट आप बनाते हो, एक्सपेंसेस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, जैसे कि वेजेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी सारे आपने एक्सपेंस किए होंगे, जो भी कुछ खर्चा किए होंगे, उसके लिए जो आपने अकाउंट बनाए होंगे, उसके जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल ले देते हैं, जैसे कि वेजेस, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होगा। सैलरीज अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, वो भी डेबिट बैलेंस शो करेगा। आपने रेंट पे किए, इफ यू पेड द रेंट, तो दैट इज ऑल्सो अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब इनकम्स क्या होती है, इनकम्स, जो भी इनकम्स आपको दिखाई देगी क्वेश्चन में वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगी। इनकम्स का जो बैलेंस आएगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ये कभी भी डेबिट नहीं दिखाएगा। तो आप जैसे अगर हमने बोले डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो दैट मीन्स इट इज योर इनकम, तो डिस्काउंट का जो बैलेंस होगा वो हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस। सेल्स, गुड्स बेच दिए, बेचे तो यू विल गेट अ मनी, आपको पैसा मिलेगा, तो उसका जो बैलेंस होगा वो भी होगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आपने कमीशन मिला आपको, दैट इज योर कमीशन रिसीव्ड, इफ यू आर रिसीविंग एनीथिंग दैट इज योर इनकम, तो वो जो इनकम होगा वो हमेशा दिखाएगा क्रेडिट बैलेंस। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जो भी क्वेश्चन में एक्सपेंसेस के बैलेंस होंगे वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेंगे, जो भी इनकम के बैलेंस होंगे वो क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे। इसके अलावा होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज के लिए ध्यान रखिए, लाइबिलिटीज भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। लाइबिलिटीज के नाम पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां दी होगी, एनीथिंग विच इज पेबल इज लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। अब लाइबिलिटी का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स का जो भी बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कैपिटल, ये भी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इस तरह से जो भी लाइबिलिटीज होगी वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगी, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज एसेट्स। एसेट्स जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। एसेट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, जैसे कि कैश, कैश इज एन एसेट, एसेट है, ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा है डेटर्स, डेटर्स इज ऑल्सो योर एसेट, करंट एसेट, डेटर्स भी हमेशा डेबिट, क्योंकि आपको उनसे पैसा लेना है। तो इस तरह से जो भी एसेट्स होंगे वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। बैंक, बैंक के केस में कभी कभी ये डेबिट होता है, कभी कभी क्रेडिट। यानी अगर नॉर्मल बैंक अकाउंट ऐसा आपको बैलेंस दिया हुआ है तो ये हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। लेकिन अगर बैंक अकाउंट के बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट वर्ड लिखा हुआ है तो ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक से लोन लिए हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन में बताई। लेकिन अगर सिर्फ बैंक अकाउंट दिया है तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस। सपोज ये है ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस सबसे सिंपल चीज है, बस एक बार उसमें आपको बाइफरकेशन आना चाहिए, आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एसेट किसे कहते हैं, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं और एसेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेंगे, इनकम्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगी, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेंगे, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगी, ठीक है। इस तरह से जब आप फॉर्मेट में लिखते हैं तो जो बैलेंस आपका लास्ट में आप टोटल करोगे, ट्रायल बैलेंस को क्लोज करोगे, तो उसका डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा टैली होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ट्रायल बैलेंस का अगर आपने एक बार ये इफेक्ट समझ लिए तो ये आपको आगे फाइनल अकाउंट्स में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।